हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित मिश्रा एक बार फिर से आपके सामने हूँ। लेखपाल यूपी ट्रिपल एस सी की भर्ती को लेकर के जो ये बैच हमने शुरू किया है, इसमें हमने आपका जो सब्जेक्ट जैसा कि लिखा हुआ है सामने ग्राम समाज एवं विकास, इसकी व्याख्या आरंभ की थी। और इसमें पहले लेक्चर में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। सबसे पहले तो आप में से जिन लोगों ने ये यूट्यूब चैनल RR इंस्टीट्यूट 24 नाम से है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेखपाल के एक 25 क्वेश्चन वाला पूरा का पूरा जो आपका सब्जेक्ट है वो आपके पास पहुंच सके। इसके अतिरिक्त जो ग्राम समाज और विकास के क्वेश्चन हैं ये UPPSC में भी देखे जाते हैं, तो जो लोग UPPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। राज्य सरकार की जो UPSSC की जितनी भी वैकेंसीज़ होती हैं उन सभी वैकेंसीज़ पर ये ग्राम समाज एवं विकास ये टॉपिक पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। अब जब इस विषय पर हम चर्चा कर ही रहे हैं तो सबसे पहले तो एक बार फिर से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे पढ़ाए हुए कुछ स्टूडेंट्स जो इस समय किसी न तो किसी पोस्ट पर आसीत हैं तो उन तक ये वीडियो हमारा पहुंच सके। इसके अतिरिक्त जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो इस लॉकडाउन के समय में हम जो अपनी प्रिपरेशन है वो किसी भी तरीके से हमारी बिगड़े ना, कंटिन्यू चलती रहे, तो उस पर भी हम विचार करते हैं। तो चलिए, आज ग्राम समाज एवं विकास ये जो आपका एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है, इसी पे आगे बढ़ते हैं। तो पिछले अपने लेक्चर में हमने इसका एक इंट्रोडक्शन दिया था, आइए उस इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हुए ज़रा बात करते हैं। तो ग्राम समाज और विकास ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके क्वेश्चन लेखपाल के 25 आने हैं। इसमें हमने कल जब चर्चा की थी तो ग्राम समाज और विकास में सबसे पहले तो हमने बात कही थी कि ग्राम विकास भारत के संदर्भ में अब ये तो कल हमने चर्चा की थी और इसमें फिर आगे बढ़ें तो दूसरे नंबर पर हमने व्याख्या की थी ग्राम विकास कार्यक्रम व योजना तथा संबंधित प्रबंधन, ये दो आपके टॉपिक हैं जो एक साथ लिखे हैं, ग्राम विकास कार्यक्रम व योजनाएं तथा संबंधित प्रबंधन। तो आइए आज थोड़ा सा इस दूसरे नंबर का जो ये टॉपिक है आपका, ये क्या है, कैसे आपको इसको पढ़ना है, तो आइए इसको जान लेते हैं। इसमें कुछ मुख्य जो कार्यक्रम और योजनाएं आपके आए हुए 2015 लास्ट ईयर लेखपाल के पेपर में भी पूछे गए हैं, उसके पहले भी कई UPSSC के पेपरों में पूछे जा चुके हैं। तो आइए दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, ग्राम विकास कार्यक्रम व योजना तथा संबंधित प्रबंधन। ये आपका एक टॉपिक है जो आपके लेखपाल में पूछा जाना है, ग्राम समाज एवं विकास के अंतर्गत ये जो विषय है। तो आइए आज इसी टॉपिक को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जो नोट कर रहे हैं वो इस टॉपिक को नोट कर लें, और ये पहला टॉपिक जो है इस पर तो पूरा आपको एक लेक्चर हम पढ़ाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो सब पहले हम आपको पढ़ा दें। अब बाद बाकी जो थोड़े से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि ग्राम विकास भारत के संदर्भ में इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक का नाम आप लिख लें जो आज आप जिस पर हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, ग्राम विकास कार्यक्रम व योजना तथा संबंधित प्रबंधन। तो फ्रेंड्स, हम जब बात करते हैं कार्यक्रम के विषय में, योजना के विषय में या प्रबंधन के विषय में, तो सबसे पहले तो जब चर्चा हम कर रहे हैं कार्यक्रम प्लस योजना और प्रबंधन, इन सब की जब हम चर्चा कर रहे होते हैं तो हमें कार्यक्रम, योजना और प्रबंधन को एक साथ पहले तो पढ़ना होगा। कैसे, क्या क्या मुख्य कार्यक्रम हैं, क्या क्या मुख्य योजनाएं हैं और क्या क्या मुख्य प्रबंधन हैं, ये हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं जो आपको पढ़ने हैं। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से आप नोट कर लें। तो सबसे पहले तो एक आपका पूछा जा सकता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये कब आरंभ हुआ? 1952 में। इसके बाद में फिर सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम, सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम ये कब लागू हुआ? तो ये याद रखिएगा 1973 में। 1973 में यानी 1973 में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम नामक एक ग्राम समाज से जुड़ी हुई योजना थी जो लागू की गई कार्यक्रम था। इसके बाद में सूखा आशंकित क्षेत्र के बाद में फिर आ जाता है भूमि जल, जिसको हम भूगत जल के नाम से भी जानते हैं। तो भूमि जल क्षेत्र कार्यक्रम ये है 1977, यानी ये योजना कब चलाई गई? 1977 में। इनके विषय में आपको पढ़ना है और ये आपकी योजनाएं हैं जो मुख्यतः पूछी गई हैं लेखपाल में। तो वो आज उनके पहले तो नाम लिख रहे हैं, फिर उनके समय लिख रहे हैं। पहला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, फिर है सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम, फिर है भूमि जल क्षेत्र कार्यक्रम जो 1977 का है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो एक योजना है जो पूछी जाती है, जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना ये कब लागू हुई थी? तो 1989 में लागू हुई और कब तक लागू रही? तो 90 तक लागू रही। तो यहाँ पर ये 4 योजनाएं लिखी हैं, आप इनको नोट कर लें, फिर इससे अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं। आप साथ में ही नोट करते रहें। ये भी आपने नोट कर ली होगी। आगे बढ़ते हैं तो एक है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ये 1999 की है, 1999 की है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो 1999 में आई। अच्छा, इसके पहले एक सांसद से जुड़ी हुई एक योजना लागू की गई थी, ये याद रखिएगा, सांसद स्थानीय क्षेत्र कार्यक्रम, ये लागू की गई थी 1993 में। इसी तरीके से एक है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्राम स्वरोजगार योजना ये कब लागू हुई थी? तो ये भी 1999 में लागू की गई थी। ये योजनाएं हम लिखते हुए चल रहे हैं, इनको आप ध्यान से नोट करते चलें। यही योजनाएं आपके लेखपाल पेपर में पूछी जाती हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में ये लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक योजना आई अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना ये वर्ष 2000 में लागू हुई। एक है अंत्योदय अन्न योजना, ये आपने नोट कर लिया होगा। अन्नपूर्णा योजना ये 2000 की है, इसको भी आपने नोट कर लिया होगा। इसको हम हटा देते हैं, रफ कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर तक हमने चर्चा कर ली थी। अगली है अंत्योदय अन्य योजना। अंत्योदय अन्य योजना ये भी वर्ष 2000 की है। जी हाँ, याद रखिएगा, ये वर्ष 2000 की है। एक है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, और ये जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है, ये जो आपने देखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है, तो ये वर्ष 2000 से 1 तक चलाई गई। 2000 से 1 तक चलाई गई। ये ग्रामीण से संबंधित थी। इसके बदले बाद में फिर आ गई काम के बदले अनाज कार्यक्रम। ये साहब 2009 का है, यानी ये 2009 में बहुत बाद में लागू किया गया था।
अच्छा, इसके पहले एक याद रखिएगा, स्वजल धारा योजना, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे। स्वजल धारा योजना ये वर्ष 2002 की है। जल्दी से नोट करें ये सभी नाम। पहला नाम है अंत्योदय अन्न योजना, फिर है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, फिर है काम के बदले अनाज कार्यक्रम, फिर है स्वजल धारा योजना। और ये स्वजल धारा योजना कब लागू हुई? 2002 में। यहीं पर थोड़ा सा एक पॉइंट हम और जोड़ रहे हैं, याद रखिएगा, राजीव गांधी ये योजना, ये भी बहुत पूछी जाती है। ग्राम विद्युतीकरण योजना, राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना, ये आप याद रखिएगा, राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना 2005 में ये लागू की गई थी। इसी तरीके से एक है हरियाली परियोजना। एक क्वेश्चन है, बता सकते हैं, जल्दी से कमेंट में बताएं, हरियाली परियोजना ये कब लागू की गई थी? तो जिन लोगों को आंसर नहीं पता है वो आंसर लिख लें, 2003 में। यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, ये आई थिंक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हरियाली परियोजना। और ये हरियाली परियोजना कब लागू हुई? 2003 में। नरेगा भी आई, नरेगा 2006 में, फिर मनरेगा उसी को बोला गया 2009 में। तो अभी भविष्य में इन सभी योजनाओं पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये नरेगा मनरेगा ये कई लोगों ने सुनी होती है, प्रचलित हैं, लेकिन ये कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो लेखपाल में पूछी जाती हैं, लेकिन हम पूरी योजनाओं को नहीं पढ़ पाते हैं। तो हम इन पूरी योजनाओं को आपको पढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य योजनाएं हैं जो राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, तो उनको भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो इनको भी आप नोट कर लें जल्दी से। तो